ओके, वेलकम बैक टू तुशाला एजुकेशन का चैनल। थर्मोडायनामिक्स हो गया था हिट एंड थर्मल एक्सपेंशन भी हो गया था। मॉडर्न फिजिक्स हमारा चालू था। मॉडर्न फिजिक्स का ये जो है ये अभी पार्ट 2 या 3 वाला वीडियो बन रहा है। ठीक, सो हमारा टॉपिक जो चला था उसका नाम था फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, जो फोटॉन्स के अंदर होता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था फोटॉन्स क्या होता है, उसका आंसर मिल गया सबको। ठीक है, चलो हम इसमें केसेस देख रहे थे। हमने पहले 2 केसेस देखी थी, राइट? पहले एक केस देख ली थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इस केस को हम बोल सकते हैं फर्स्ट केस मतलब है फुल्ली एब्जॉर्बिंग बॉडी या फिर फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, केस 1 इज क्या है? फुल्ली एब्जॉर्बिंग बॉडी। हाँ, फुल्ली एब्जॉर्बिंग बॉडी। ठीक है, सरफेस फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, हमने पहले केस में देखा था हमारा क्या था, A इक्वल टू 1 था, R इक्वल टू 0 था, बराबर? A इक्वल टू 1 था, R इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम फॉर ईच फोटोन हमने देखा था P इनिशियल मतलब इनिशियल फोटॉन्स इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। करेक्ट? ये देखा था, ये डाउनवर्ड भी था, एक अपवर्ड वाला भी था हमारे पास, राइट? ये था डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद में फुल फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें आफ्टर एब्जॉर्प्शन तो हमारे पास आया था क्या? P फाइनल 0, राइट? फाइनल तक फोटॉन 0, आफ्टर एब्जॉर्प्शन वाला केस, बराबर? उसके बाद चेंज इन मोमेंटम पर फोटोन हमने देखा था, उसमें भी हमारा क्या आया था? del P इज इक्वल टू h अपॉन, आवाज कहाँ गया है? h अपॉन लैम्बडा, मतलब लैम्बडा। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम था फोटॉन्स का, ये अपवर्ड में था, राइट? करेक्ट? ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकंड। जब हमने टाइम के साथ किया था तो हमारे पास आया था I इक्वल टू EA अपॉन स्मॉल n इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, राइट? ठीक है, E अपॉन E वे क्या हुआ था? E को हमने SC अपॉन लैम्बडा के फॉर्म में लिखा था, बट उसके बाद में उसको दोनों को कट कर दिया था साथ में, तो हमारे पास में लास्ट में क्या बचा था? I इनटू A अपॉन C बचा था, राइट? क्लियर? तो उसको हमने बोला था डाउनवर्ड साइड। उसके बाद में हमारे पास था रेडिएशन प्रेशर, जिसको हमने बोला था प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन A, और हमने वापस से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके काटपुट करके हमारे पास में लास्ट में आया था I इक्वल टू I अपॉन C, राइट? बराबर? ऐसे कुछ था। चलो, तो पहले केस से कंक्लूजन क्या निकला? पहले केस से कंक्लूजन जो निकला है वो ये है कि फुल्ली एब्जॉर्बिंग जो सरफेस रहेगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स I इनटू A अपॉन C। क्या करेगा? I into A upon C। और रेडिएशन प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा? तो I बाय C और B कितना? I by C। उसके बाद फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है केस नंबर 2। कौन सी केस है? केस नंबर 2। पॉज कर दो, मैं लिख लेता हूं केस 2। ओके, सो ये है हमारा केस नंबर 2, जिसमें हमारा फुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है R इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसकी अगर बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन P इनिशियल हमारे पास है h अपॉन लैम्बडा, जो कि डाउनवर्ड में है। ठीक है, उसके बाद फाइनल मोमेंटम आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है? P फाइनल माइनस h अपॉन लैम्बडा। ये क्या है? अपवर्ड में। अब फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्बडा होता है। ठीक है, फोटॉन का फाइनल मोमेंटम रिफ्लेक्शन के बाद माइनस h बाय लैम्बडा होता है, जो अपवर्ड में रहता है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है वहां पे? माइनस
नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? upward direction. अपवर्ड बोल रहे हैं, उसका अपोजिट हो गया है। पहले डाउनवर्ड था, नेगेटिव साइन हमेशा इंडिकेट करते हैं उसका अपोजिट, बराबर? करेक्ट। चलो उसके बाद चेंज इन मोमेंटम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पर फोटोन मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका चेंज इन मोमेंटम के लिए मैंने डेल पी ले लिया फोटोन का, ठीक है, बराबर। बट इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला ई माइनस देंगे ना, इसका फार्मूला बनेगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि इसका माइनस है अपवर्ड वाला, और इधर माइनस इनिशियल हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, तो हमें फाइनली क्या मिला? टॉइस एच अपॉन लैम्डा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट जा रहा है, राइट। उसके बाद मैंने लिखा इधर, हाँ, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड लिखा है, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड। अब टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड मतलब क्या है? टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड मतलब होता है, करेक्ट, देखा है हमने पिछली बार नंबर ऑफ फोटॉन्स वाला, बराबर। तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा? इसका हमें m का लिए पता है, क्या है? Number of photons. क्या है? I A लैम्बडा अपॉन SC, यही था, I A लैम्बडा अपॉन SC, यही आ रहा है। और ये फोटोन चेंज इन फोटोन का अभी निकाला हमने, क्या है? माइनस 2h अपॉन Lambda. करो, क्या आएगा उसका बताओ? Lambda. देखो आता माइनस लगाने की तुमने जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज़ वो ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन पुट डायरेक्ट, फिर डॉट कर, क्योंकि हम चेंज इन निकाल रहे हैं। Lambda lambda cut. लैम्बडा लैम्बा कट हो जाएगा और 2IA upon C. C. एचएस नहीं कटेगा, कर दिया। एचएस भी कटेगा, लैम्बडा लैम्बा कटेगा, तो क्या बचा? 2IA upon C. तो ये F इज इक्वल टू है, बराबर, फोर्स के लिए, करेक्ट। तो F इज इक्वल टू क्या बचा? 2IA अपॉन C. ठीक है। क्या है हमारा? अब डाउनवर्ड क्यों दिया? बिकॉज़ हमने नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, तो डाउनवर्ड में, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब 2IA अपॉन C को हमने रेडिएशन प्रेशर में, ठीक है, रेडिएशन की प्रेशर में अगर निकाला तो किस तरह से आया वैल्यू? टॉइस I अपॉन C। बट ये आया कैसे समझा गया? किसको नहीं समझा? 1 2 तेरे को समझा? नहीं समझा ना, तो बोलते जाओ कि नहीं समझा। इधर फार्मूला लगाया हमने, देखो हमेशा याद रखो, रेडिएशन प्रेशर की बात है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डाल, फोर्स क्या है तुम्हारा? 2IA upon C. एरिया क्या है तुम्हारा? A. ठीक है, साथ ही ये लगा दो, चलेगा? ये क्या हो जाएगा? क्या बचा? समझा कि कैसे है? समझा क्या? इजी है। थोड़ा सा प्रेशर है तो कैसे प्रेशर बनता है उसका फार्मूला थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्राई किया करो, क्योंकि हर बार मैं अगर इतना डीप में एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आदत पड़ जाएगी, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि डायरेक्ट मेथड में समझे, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन ऑफ केस 2 की अगर हम बात करें तो क्या क्या समझ में आ गई इसमें पूरा ऑब्जर्वेशन से? फोर्स ऑन द प्लेट क्या लगा था? अब बताओ फोर्स क्या लगा वहां पे? 2IA upon C. 2IA upon C, डाउनवर्ड अपवर्ड Downward. डाउनवर्ड, गुड। रेडिएशन प्रेशर 2IA upon C. 2I upon C। रिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ? इसका मतलब रिफ्लेक्शन के कारण प्रेशर डबल हो गया, क्योंकि प्रेशर तो I by C था, बरोबर। पहले केस में यहाँ पे क्या हो गया? 2I by C डबल हो गया क्या एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन प्रेस जो पहला वाला था, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस की तरफ हम जाते हैं, ऐसा लिख के अगर बताओ तो प्रॉपर समझ में आए। हाँ ठीक, पॉज कर लो फिर लिख दो थर्ड वाला। तो अभी हम हैं पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस केस नंबर 3 पे, ठीक है। अब केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो मैंने वहां पे लिखा हुआ है
ब्रैकेट के अंदर 0 इज लेस देन r एंड लेस देन 1। तो स्टेप 1 जो है हमारा वो है मोमेंटम का चेंज रिफ्लेक्टेड फोटॉन से। क्या? मोमेंटम चेंज इन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। सो मोमेंटम चेंज इन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम में दिखाना है। क्या दिखाना है? रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम। हमने अभी देखा था ट्वाइस h अपॉन लैम्डा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड था वो टोटल, ठीक है। तो p रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा? चेंज इन लगेगा हमें यहाँ पे, बिकॉज हमने क्या बोला? टोटल चेंज इन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, ठीक है। चेंज इन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स क्या है हमारे पास? ट्वाइस h अपॉन लैम्डा। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स की नंबर पर सेकंड भी होगी, ठीक है, होगी कि नहीं? तो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स नंबर क्या आएगा? कोई बता सकता है मुझे? नंबर पर सेकंड के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? n/t। एन रिफ्लेक्टेड बोला है तो एन रिफ्लेक्टेड, बरोबर, इक्वल टू क्या आएगा बताओ? रिफ्लेक्शन के बाद क्या आया था? IA अपॉन C। उसके पहले क्या टेप एस से बाय ऊपर का लैम्डा नीचे एस से बाय लैम्डा हो जाएगा, बरोबर। बरोबर क्या है? हाँ। क्या आएगा फिर? I hc SC इसके साथ ये है I अपॉन SC अपॉन लैम्डा, ठीक है, पहली चीज। बट इधर n रिफ्लेक्टेड तो मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, ठीक है। चलो अब फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन क्या आएगा? फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स क्या आएगा बताओ? F रिफ्लेक्टेड बराबर आया ना? तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ। F रिफ्लेक्टेड क्या आएगा बताओ जल्दी? 2IA/c। 2i कैसे आएगा? r है तो 2 के साथ r लग जाएगा अभी। 2r फोर्स अपॉन एरिया होता है, इतना पता है, ठीक है। प्रेशर F फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा जल्दी बोलो रे। क्या आएगा रिफ्लेक्टेड में? सेकंड केस में सॉल्व किया ना, तो अभी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हर चीज में मैं बताऊंगा तो कैसे होगा, कैसे आप बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना, नहीं आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर? ओके। एफ रिफ्लेक्टेड क्या मिला हमको? क्या मिला? RSC अपॉन r। चलो तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चेंज इन एब्जॉर्ब फोटॉन्स, ठीक है। तो पहला ये याद रखना अभी क्या आया था, ठीक है। क्या चाहिए अभी? मोमेंटम चेंज इन फोटॉन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। रिफ्लेक्टेड नहीं, एब्जॉर्ब फोटॉन्स। रिफ्लेक्टेड निकाल दिया ना हमने। मोमेंटम चेंज इन एब्जॉर्ब फोटॉन्स। मोमेंटम चेंज इन एब्जॉर्ब फोटॉन्स। एब्जॉर्ब फोटॉन्स का चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एब्जॉर्ब फोटॉन्स का? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए हम डेल पी लेते हैं, बराबर
फोटॉन्स का है, और यहाँ पे क्या आएगा, एब्जॉर्ब आएगा, रिफ्लेक्टेड आएगा। एब्जॉर्ब। चलो अब मेरे को बताओ, चेंजिंग मोमेंटम इन एब्जॉर्ब फोटॉन्स अगर हम दे रहे हैं तो सेम एस एच अपॉन लैम्बडा से चालू होगा अपना, बराबर। मोमेंटम का चेंज एच अपॉन लैम्बडा, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब एब्जॉर्ब फोटोन का नंबर पर सेकंड अगर निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हुआ था, एब्जॉर्ब फोटोन नंबर पर सेकंड के लिए एन एब्जॉर्ब, बराबर बराबर क्या क्या होगा, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी का तू डाल रहा है, डायरेक्ट वैल्यू डालो तुम्हारे पास जब है तो। हम इसके लिए क्या डाल रहे थे, आई ए अपॉन यस सी अपॉन लैम्बडा। अब वहां पे क्या था, आर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर होगा, माइनस में जाएगा ना, एब्जॉर्ब 1 माइनस 2 आएगा। फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन जब हमने किया था, देखो डायरेक्शन की जब भी मैं बात करूँ माइनस प्लस, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड के कारण आ रहा है, इतना याद रखना, समझी क्या, समझी कि नहीं, समझी क्या, एक मिनट रुक जाओ। 1 प्लस 1 माइनस कब होता है पता है क्या तुमको, 1 प्लस 1 माइनस कब होता है, नहीं, मैंने ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है हाँ क्या है वहाँ पे लिखा, 0 लेस देन आर लेस देन 1। लेस देन आर लेस देन 1। इतना क्लियर हो गया, एक मिनट। तो इस केस में अगर कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट करते हैं तो कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इतना तो क्लियर है। एब्जॉर्प्शन के लिए ए और रिफ्लेक्शन के लिए हम आर यूज करते हैं, तो ए प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। ए प्लस आर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ए प्लस आर इक्वल टू 1। कोई ट्रांसमिशन नहीं है, कोई ट्रांसमिशन मतलब पता है ना, एब्जॉर्प्शन के बाहर वाला जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। तो अगर कोई ट्रांसमिशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एब्जॉर्प्शन है प्लस सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, बराबर। ट्रांसमिशन है क्या, नहीं। तो जब लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी, लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो क्या होता होगा, दो इफेक्ट होंगे ना, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन होगा क्या, नहीं होगा। तो एब्जॉर्ब फोटॉन्स का जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्स देगा, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो तो फोर्स देगा ना। रिफ्लेक्टेड क्या देगा, रिफ्लेक्टेड भी फोर्स ही देगा लेकिन सरफेस पे देगा, क्योंकि वो आके जा रहा है। जैसे तुम बॉल दीवार पे मार रहे हो तो सरफेस पे लग के तुम्हें फोर्स देगा, करेक्ट। रिटर्न तभी आते या नहीं, तो वो मैंने ही कहा था, एक मिनट, ये दोनों समझ में आ गया, ठीक है, वन में वन बता दो, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड की हम बात कर रहे थे, बराबर। एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी आई एंड सरफेस एरिया ई, मतलब आई इनटू ई, करेक्ट। इतना क्लियर है, एक फोटोन को कितना एनर्जी होता है, Sc अपॉन लैम्डा। बट जब हम नंबर्स की बात करें, हम जब ये n निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, टोटल एनर्जी पर सेकंड अपॉन एनर्जी पर फोटोन। ये फार्मूला हम पहले पढ़ लिए, पढ़े हैं क्या, बताया है ना, स्टार्ट की वीडियो देख ली, नोट्स बना ली, तो फार्मूला नहीं बताइए, चेंजिंग नंबर क्या होता है।
लिखा हुआ है उसमें, देख लो एक बार अच्छे से, थोड़ा सा देखो, मैं टाइमिंग चेक करूंगा तब बताऊंगा। टोटल एनर्जी पर सेकंड अपॉन क्या है, एनर्जी पर फोटोन ए अपॉन एस सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी पर फोटोन क्या है, एस सी अपॉन लैम्डा, ई इज इक्वल टू, बराबर, और आई क्या है, एनर्जी पर क्या है, एनर्जी पर सेकंड क्या आएगा, हाँ आई इंटू ए आएगा ना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, आई इंटू ए होता है या नहीं? हाँ। तो n इज इक्वल टू क्या मिला फिर, I upon mc upon lambda 1 minus r। ठीक है। अब मेरे को बताओ फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन पे हम थे, ठीक है, तो पहले उसके लिए देखते हैं। p इनिशियल क्या मिला था हमें, s अपॉन लैम्डा। एब्जॉर्प्शन के बाद फोटोन का फाइनल मोमेंटम 0 हो जाता है, होता है या नहीं? क्यों होता है? क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब हो गया है, अब क्या करेगा, 0 ही होगा, फाइनल मोमेंटम और हिलेगा क्या? इसलिए एब्जॉर्ब फोटोन का मोमेंटम चेंज जब होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, लैम्डा अपॉन सॉरी h अपॉन लैम्डा होगा। तो वही लिया है हमने, बरोबर लिया है क्या? टोटल एब्जॉर्प्शन पर सेकंड हमने लिया था, देखो टोटल एब्जॉर्प्शन पर सेकंड होता है एंड 1 वाला सूत्र मैंने बताया a प्लस r इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया, अभी थोड़ी देर याद है कि फिर से बोलिए, है क्या, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 माइनस r, क्या है 1 minus r। n इंटू 1 माइनस r, किसका है, ठीक है। अब n की जगह पे हमने n पुअर किया, n की वैल्यू क्या है कि हमारी i इंटू लैम्डा, ठीक है, i थी क्या, i इंटू लैम्डा अपॉन सी, नीचे ले लीजिए, ठीक, i इंटू लैम्डा अपॉन सी, बराबर, ये किधर गया फिर? i ये बोल रहा हूँ ना मैं, ये कोई तो सुनो ना मैं ठीक से, i इंटू लैम्डा अपॉन सी, क्लियर। चलो तो 1 माइनस r उसके साथ में मिले, इस फार्मूले के हिसाब से हमें n इंटू 1 माइनस r, ठीक है। उसके बाद जब टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटॉन्स आएगा तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स एब्जॉर्ब क्या होगा, इसको मिटा दो, फोर्स एब्जॉर्ब क्या मिलेगा बताओ, दो चीजें थी, कौन सी, n एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स, राइट, इनटू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वाला p एब्जॉर्ब, बराबर, डेल p, ये क्या आ जाएगा n इनटू डेल्टा p absorb। दो चीजें हैं, दोनों चीजों के फॉर्मूलास जो आपने अभी भी निकाले थे, बताओ क्या है, I a upon hc upon lambda 1 minus r। लैम्डा को डायरेक्ट ऊपर दे देते, कोई इशू नहीं, अपॉन एस कर ले, 1 minus r। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस r। r, इसके मल्टीप्लिकेशन जो आप h upon lambda, h अपॉन lambda। करो कैलकुलेट, बताओ क्या I a upon c, है, i अपॉन hc c into हाँ, 1 r, minus 1 माइनस r। साथ में लिख दो डायरेक्ट, हाँ। चलेगा ऐसे? हाँ। पक्का? तो i इंटू सी 1 माइनस r। r मिलेगा, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, F absorb। Force absorb। ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ये भी बता रहा है कि 1 माइनस r है, बराबर, क्योंकि फोटोस का सरफेस पे पुश कर रहा है, आर पे कर रहा है ना, 1 माइनस आर है तो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बराबर, तो सरफेस के ऊपर से करेगा रिफ्लेक्टेड, तो सरफेस के ऊपर से ही कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन्स का जब बात आया, किसका, तो उसमें क्या था, इनिशियल मोमेंटम h अपॉन लैम्डा और फाइनल मोमेंटम माइनस h अपॉन लैम्डा, बराबर,
था क्या? हाँ चलो अब मेरे को बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर मैं बोलूं, इसको हटाओ, क्या बोलूं मैं? चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं बोलूं चेंज इन मोमेंटम, क्या? चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ मेरे को अभी एक चीज, चेंज इन मोमेंटम किससे शो करेंगे? डेल्टा पी रिफ्लेक्टेड है एब्जॉर्ब? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। डेल्टा पी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा? 0। ऐसे हाँ जैसे अबे चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस पी फाइनल। तो h थोड़ी देर पहले तो किया था h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा, बरोबर? बरोबर क्या? हाँ माइनस माइनस प्लस, मतलब टॉइस h अपॉन लैम्डा। क्लियर? माइनस माइनस नहीं आएगा, नहीं अभी नहीं आएगा, अगर सामने माइनस होता तो माइनस। ठीक है, साथ ही टोटल रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकंड की अगर हम बात करें, क्या? टोटल रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकंड। टोटल रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकंड की अगर हम बात करें तो इस केस में m इंटू आर हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स नंबर से निकालना है, क्या होगा? मतलब बोले जल्दी, m क्या आया था? I a लैम्बडा अपॉन सी c के ये c एच सी इंटू आर यार। ठीक है, मतलब टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकंड टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा? टोटल मोमेंटम चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, क्या हो जाएगा? मैं बता सकता है F, बोलो जब रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या आएगा? n रिफ्लेक्टेड इनटू डेल p रिफ्लेक्टेड। बताओ क्या आएगा? आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी इंटू आर। I a lambda अपॉन HC into R upon एच सी s into R r into into 2H lambda क्या? 2H lambda 2h upon lambda। ठीक, लगा दिया रिकॉर्ड। चलो क्या आएगा? IA 2R आई ए अपॉन सी इंटू आर 2i upon इंटू c आर into R क्या बता रहे हैं? फोर्स रिफ्लेक्टेड। ये भी डाउनवर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा है? डाउनवर्ड डाउनवर्ड मिल रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, एक और बराबर, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के लिए तो उसमें इंसिडेंट होना पड़ेगा थ्रू आउट द डाउनवर्ड। अब हमें चाहिए टोटल फोर्स ऑन द सरफेस, क्या चाहिए? टोटल फोर्स ऑन द सरफेस। तो अभी टोटल फोर्स ऑन द सरफेस क्या है? फॉर्मूला कोई बताएगा? टोटल फोर्स के लिए एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स का फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो फोर्स एब्जॉर्ब प्लस फोर्स रिफ्लेक्टेड, टोटल फोर्स मिल जाएगा F इज इक्वल टू फोर्स एब्जॉर्ब प्लस फोर्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, क्या आएगा?
फोर्स एब्जॉर्ब क्या हुआ था I into E upon C 1 minus R into E upon C into 1 minus R plus फोर्स रिफ्लेक्टेड upon C into R 2RA upon C into R करो क्या होगा 2IA का होल I स्क्वायर अपॉन C को कॉमन ले सकते क्या बन जाएगा 1 नहीं फिर 1 माइनस R प्लस माइनस कैसे रहेगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस R हो जाएगा कैसे मेरी दुनिया बड़ी सोचो जरा सोचो क्या आएगा पहला फाइनल आंसर बता मेरे को क्या आएगा IA अपॉन C फिर 1 माइनस R प्लस R 1 प्लस R प्लस 2R प्लस IA अपॉन C कॉमन लेने R हो जाएगा प्लस 2R क्या होगा IA अपॉन C 1 प्लस R प्लस 2R क्या बता अभी क्या आएगा IA अपॉन C ब्रैकेट में 1 प्लस R प्लस 2R 1 प्लस R या 1 माइनस R प्लस 2R चलो मैं पहले माइनस बोले थे ना पूरा होगा पूरा क्या आएगा F equals to I I A अपॉन C को अगर कॉमन फैक्टर बाहर लेते हैं क्या I A अपॉन C को अगर मैंने बाहर ले लिया ठीक है कॉमन फैक्टर के थ्रू क्या मिलेगा मुझे इन ब्रैकेट 1 माइनस R into 2R into 2R plus 2R प्लस 2R plus into कैसे होगा ठीक है क्लियर हो गया इतना अब इसको और आगे सॉल्व करो क्या आएगा 2R है माइनस R है हाँ तो R से R कट गया 2 बचता सब कर नहीं R ही बचेगा R बचेगा सिर्फ R बचेगा ना हाँ ठीक है माइनस होगा नहीं क्या ठीक है तो क्या बच जाएगा 1 प्लस R हाँ ये अपॉन C क्या बचेगा 1 प्लस R क्यों बचा 1 प्लस R 1 माइनस R क्यों नहीं बचा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता क्योंकि बड़े बड़े नंबर का साइन लगता है और 2 के साथ में प्लस साइन लगा हुआ है 2R के साथ में क्लियर है फाइनल रिजल्ट व्हाट वी गॉट IA अपॉन C 1 प्लस समझ में आया तो यहाँ पे हमारे तीनों केसेस कंप्लीट होते हैं क्लियर चलो जी उसके बाद हमें पढ़ना है पॉज कर दो मैं नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में सुना है वही पढ़ना है हमें कर दो टॉपिक में यहाँ आता है ओके सो इसके बाद का टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ओके सो एक पार्ट हम यहीं पे क्लोज करते हैं